सर, हालिया डेवलपमेंट ये है कि नायब अमरीकी सदर हैं जेडी वेंस, वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं और वफ़द की क़ियादत भी करेंगे। स्टीव विटकॉफ भी होंगे, जेरेड कुशनर भी होंगे और हमारे ईरानी मेहमान भी जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सर, आप ज़रा बताइए कि आपने अपने सिफारती कैरियर में इस लेवल की सिफारतकारी को पाकिस्तान में पहले विटनेस किया है। ये कितनी गैर मामूली डेवलपमेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के हवाले से? जी हाँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान का माशाल्लाह ये बड़ा अहम रोल है। पाकिस्तान, जैसा आपने खुद ही बताया, ये पाकिस्तान इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ी एफर्ट कर रहा है। एक बड़ी बड़ी एक जबरदस्त कोशिश में मुब्तला है। और ये दो बड़ी डेलीगेशंस आ रही हैं, एक अमेरिका की और एक ईरान की, और ये दोनों पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करेगा। और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू होगी उसमें भी शरीक होगा और अपना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जो भी वो पेशरफ्त कर सकता है वो करने को तैयार होगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े पीस एफर्ट और अमन का एक नया एक नई काविश सामने आई है। गर्चे मुझे याद है कि 1971 में जब हेनरी किसिंजर यहाँ से चीन गए थे, तो उस वक्त हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम कराए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि वो ढके छुपे हुआ था। वो किसिंजर साहब यहाँ आए थे, फिर वो मरी से वो उनका स्पेशल जहाज जो है वो बीजिंग गया था। तो वो एक हमारा एक बहुत लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल, एक तारीखी हमारा एक अमल था जो बहुत बड़ी बड़ी कोशिश का नतीजा था। इसी तरह ये भी एक उसी तरह की बड़ी कोशिश है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने ये मुमकिन बनाया है कि अमेरिका और ईरान की दोनों उनके वफूद यहाँ पे पाकिस्तान में आके मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अली सरवर नकवी साहब, आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि जेडी वेंस ने भी पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की। वो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप की गाइडलाइंस लेकर, उनकी हिदायत लेकर मैं जो है वो रवाना हो रहा हूँ। अगर ट्रंप की जो गाइडलाइंस हैं वो तो हमने पहले भी देख लिया कि 40 रोज़ा जंग में ट्रंप जिस तरह की गुफ्तगू करते रहे और जिस तरह से बार बार जो है वो जंग को बढ़ावा देते रहे, एक दो हफ्ते कहते कहते वो 6 हफ्तों तक बात पहुंच गई। आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों का वैसे ये ख्याल है कि शायद ये जंग जो है वो 1 या 2 रोज़ में मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सके? कोई जल्दी कोई बड़े ब्रेक थ्रू की हम उम्मीद रखें या इसमें कुछ वक्त हमें दरकार होगा चीज़ें सेटल डाउन होने में? ये ना, पाकिस्तान ने 2 स्टेज का प्रपोजल दिया था। पाकिस्तान की तजवीज़ में 2 स्टेजेस थे, 2 दर्जात थे। एक के जंगबंदी हो जाए, फौरन जंगबंदी हो जाए, ताकि बमबारी और हमले और हर किस्म के नुकसानात, जानें जा रही थी, इमारतें तबाह हो रही थी, शहर तबाह हो रहा था, वो रुक गया है। वो जंगबंदी की वजह से वो सिलसिला रुक गया है। जी। अब ये दूसरा मरहला जो है वो मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात में एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है, यानी जो सबसे ज्यादा वो मुतालबा कर सकते हैं, वो हर फरीक अपना अपना मुतालबा करता है। तो वो जो जेडी वैंस ने कहा है कि वो सदर ट्रंप के हिदायत में आ रहे हैं, तो वो तो दुरुस्त है। वो सदर ट्रंप के नुमाइंदा हैं, तो वो जाहिर है उन्हीं से जो हिदायत वो लेंगे वो उस पे अमल करेंगे। लेकिन ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन इसको कहा जाता है। जी। उसके बाद मुज़ाकरात का जब सिलसिला होता है
तो उसमें लेन देन होती है, गिव एंड टेक होता है। कोई बात मानी जाती है किसी तरफ से, कोई बात नहीं मानी जाती है। तो ये दोनों मिलकर जो भी उनके अपने अपने मुतालबे हैं वो पेश करेंगे, मेज पे रखेंगे और फिर उस पर बहस होगी। तो ये कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त क्या होगा। एक दो दिन में आप कह रहे थे, मैं नहीं समझता कि एक दो दिन में ये कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी। इसमें वक्त लगेगा। और ईरान के मुतालबात बड़े सख्त हैं, अमेरिका के भी सख्त हैं, लेकिन ये अमेरिका को बहुत सी चीजें माननी पड़ेंगी, जैसे कि ईरान पे सैंक्शंस हटाना, या ईरान के को जो नुकसानात जंग में हुए हैं उसका मुआवजा देना। ये सब बातें जो हैं ये सदर ट्रंप को तय करना होगा, या वो कर सकेंगे और या करना चाहते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि इसमें वक्त लगेगा। अच्छा सर, अमेरिका के आपके सिस्टम ख्याल में में इसमें पहले थोड़ा की सा वक्त बात है। लगेगा, लेकिन जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुश्तबा खामनाई, उनका बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आपको लगता है जब ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पे बैठेंगे तो जंग भी ख़त्म हो जाएगी, और ख़ास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए तो अपने हुकूक से वो दस्तबरदार भी नहीं होगा? किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक आपको करंट सिनेरियो देखते हुए मुमकिन नजर आता है? ये अभी कहना क़ब्ल वक्त है। देखिए, ईरान का जो मुतालबा है वो अमेरिका उसको कहेगा कि हम इस पे गौर करेंगे, और अगर वो गौर करेगा तो उस पर वक्त लगेगा। तो ईरान के जो मुतालबे हैं वो बड़े सही हैं, जायज़ हैं, लेकिन अमेरिका को उनसे रजामंदी का इजहार करना होगा। इसी तरह अमेरिका का जो मुतालबा सबसे बड़ा है वो आपने हुर्मुज का खोलना है। तो उसमें ईरान फिर बताएगा कि वो क्या करना चाहता है। तो ये जंगबंदी के बाद ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें वक्त लगता है, और ये वक्त लगने के लिए बेहतर ये होता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो फिर बाद में ये ब्रेक डाउन हो जा सकता है। अगर कोई अभी सरेदस्त कुछ तय हो जाए और बाद में वो उस पर अमल ना हो तो फिर वो फायदा कोई नहीं होगा। जंग का दोबारा इंसदाद भी हो सकता है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं तो और कहाँ नकवी तक साहब, जाना चाहते हैं।